मैं रितु फोगाट। वैसे तो मुझे इंडियन टाइगर्स के नाम से भी जानते होंगे आप। तो ये नाम मुझे ऐसे ही नहीं मिला, ये नाम मुझे बहुत मेहनत से मिला है और उसमें मेरा पूरा साथ दिया है मेरी मेहनत ने, मेरी फैमिली ने और ऑफ कोर्स आप सबके प्यार ने भी। वैसे तो मैं एक फाइटर हूँ, तो हमारे बोलने का काम कम और रिंग में लड़ने का ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को भी कुछ मोटिवेशन मिले और आप लोग सभी मेरे बारे में थोड़ा और जान सकें। मेरी स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से गांव से और वो गांव हरियाणा में बलाली है। तो उस गांव में भी मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं थे और मैं भी उनमें से एक थी, लेकिन मुझे उन सब से अलग बनाया मेरी मेहनत ने, पापा की डांट फटकार और प्यार ने। मतलब मेरा बचपन है वो काफ़ी कठिनाई, मुश्किल और बहुत सारी परेशानियों से गुजरा है। बचपन में ही जब बच्चों के खेलने कूदने की उम्र होती है, मैंने अपनी रेसलिंग स्टार्ट की थी। 8 साल की उम्र थी जब मैं अखाड़े में उतर गई थी। तो उस टाइम पे सभी को पता है कि बच्चे छुट्टियों में भी मामा के घर जाते हैं या कुछ गुड्डा गुडियों से खेलते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिली। पापा ने हमें सुबह 4 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट करवाते थे। 3 घंटे पापा की हार्ड ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद घर का काम, फिर स्कूल। तो ऐसी बहुत ये सारी चीज़ें परेशानी नहीं है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी कि परिवार की, फैमिली की, समाज की। क्योंकि जहाँ भी जाते थे, एक तो हम हरियाणा के ऐसे मतलब स्टेट से हैं जहाँ पे लड़कियों को दीवारों में रखा जाता था। हालांकि अभी काफ़ी चेंजेस हैं, लेकिन अभी भी वो चीज़ जहाँ पे गांव हैं वहाँ पे सेम वैसी चीज़ हैं। तो मैं भी एक उसी स्टेट से थी। तो और मेरा गेम भी ऐसा ही था, रेसलिंग, जो कि बोलते हैं कि ये तो लड़कों का गेम है, लड़कियां थोड़ी रेसलिंग करती हैं। तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें थी कि उनको फेस करना, उनसे लड़कर आगे बढ़ना। तो बिल्कुल मेरी बहनों ने वो रास्ता क्लियर किया। तो मेरे लिए उस चीज़ में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आई जितनी मेरी बड़ी बहनों ने, मेरे पापा ने जो चीज़ फेस की, फैमिली की फेस की, समाज की फेस की, कि देखो ये कैसे है, अपनी लड़कियों को लड़कों से रेसलिंग करवाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने भी फेस की। जैसे मैं स्कूल में एक स्टोरी बताती हूँ। मैं स्कूल 8वीं क्लास में मैं स्कूल में गई। नया स्कूल था, पापा ने प्राइवेट स्कूल में हमारा एडमिशन करवाया सभी का। तो मैं स्कूल, हमारे छोटे छोटे बाल, सर पे बाल होते ही नहीं थे। तो जब मैं क्लास में बैठी तो एक टीचर आए, बोले कि बेटे खड़े हो, लड़कों की लाइन उस साइड है। मैंने सर को कहा सर मैं लड़की हूँ। अच्छा अच्छा बेटे कहाँ से हो? तो फिर उनको बताया। धीरे धीरे वो चीज़ पता लगी, क्योंकि हम दंगलों में लड़ते थे तो वहाँ के आसपास के इलाकों में थोड़ा नाम होने लग गया, तो सभी स्कूल में भी जानने लगे। बाद में तो हमारा रुतबा ही हो गया था। तो बाद में जब स्कूल में भी जी जी, तो स्कूल में जब भी मतलब गेम खेलते थे तो लड़के सबसे पहले मुझे ही मांग करते थे। तो इतना सब हो गए थे स्कूल में उस टाइम पे पॉपुलर जी। तो मेरी मतलब बड़ी बहनों ने मेडल लिया, तो हमें भी यही था कि हमें भी अपनी बड़ी, क्योंकि उनका नाम अखबार में देखा, लोगों ने उनका सम्मान किया, फूल माला चढ़ाई, ढोल नगाड़ों से उनको लेके आए। तो मन में यह था कि हमें भी यही करना है, हमें भी। और आप सबको एक बात बता दूं, मेरा पहला इंटरनेशनल जो मेडल था वो इसी धरती पुणे से ही था जी। तो मेरी स्टोरी अभी मतलब मेरा स्ट्रगल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि 2020 ओलंपिक था और मैं स्टार्टिंग से ही, मेरे को बचपन से ही था कि कुछ अलग करना है, सबसे अलग करना। जब मैं रेसलिंग में थी तब भी मैं यही सोचती थी कि आज तक ये मेडल किसी का नहीं आया, तो मुझे ये मेडल लेना है। और अंडर 23 में मैं मतलब इंडिया की पहली वोमेन थी जिसका सिल्वर मेडल आया था।
तो मेरा सफ़र यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। तो ये चीज़ें थी कि मैं स्टार्टिंग से मिक्स मार्शल आर्ट देखती थी, यूट्यूब पे वीडियो देखती थी। जो मिक्स मार्शल आर्ट में मेरे आइडियल हैं, मैं खबीब को अपना आइडियल मानती हूँ, उनके बहुत सारी वीडियो देखती थी मैं। तो यही था कि मुझे नहीं पता था कि इंडिया में मिक्स मार्शल आर्ट कहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होती है, कैसे क्या होता है। तो एक दिन मेरे पास सिंगापुर से एक मैसेज आया कि आप इवोल मतलब आप मिक्स मार्शल आर्ट में इंटरेस्टेड हो। तो मेरा तो मतलब एक सपने जैसा था, क्योंकि मैं बचपन से जिस चीज़ को देखती थी, क्योंकि हमारे घर में तो सभी रेसलर ही थे, पापा रेसलर, बहनें रेसलर। तो मिक्स मार्शल आर्ट के में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन कुछ अलग करना था। तो कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग तो जाना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल जब आया तो मैंने अपनी बहनों से बात की। तो बहनों ने तो एक बार यही कहा कि देख ले, अभी 2020 ओलंपिक है। हालांकि उस टाइम पे मेरा रेसलिंग का कैरियर टॉप पे ही था, मैं टॉप रेसलर थी इंडिया में। तो सभी को उम्मीद थी कि मैं 2020 में ओलंपिक में देश के लिए मेडल लेके आऊँगी। लेकिन मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी मलाल नहीं, क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहती थी। जो चीज़ ये अलग करने की चाही मुझे रेसलिंग से मिक्स मार्शल आर्ट में लेके गई। तो बहनों ने तो यही कहा कि आप एक बार देख लीजिए। मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है, मैं इसको मिस नहीं करना चाहती। तो उन्होंने ही पापा से बात की। तो पापा ने बिल्कुल, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो मेरे पापा ने पूरा साथ दिया। एक बोला कि चाहे रेसलिंग हो, मिक्स मार्शल आर्ट हो, गेम कोई भी हो, हमारा मकसद सिर्फ एक है कि देश का जो फ्लैग है वो सबसे ऊपर लेके जाना है। तो बिल्कुल तो यही चीज़ थी कि मैं मिक्स मार्शल आर्ट में गई, तो हमेशा बहनों के साथ रही हूँ मैं। तो सबसे ज़्यादा मतलब जो चैलेंजेस फेस के वो था कि मैं इंडिया छोड़कर सिंगापुर में जाना, और वहाँ पे अकेले ट्रेनिंग, फैमिली से दूर। तो वो सबसे मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे चैलेंजिंग टाइम था कि मैं अपनी फैमिली से दूर, वो भी अलग कंट्री में, और वहाँ का कल्चर अलग। मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। तो मेरे पापा हमेशा, जब भी मैं कुछ थोड़ा बहुत ऐसी होती हूँ तो मैं पापा से ही बात करती हूँ। तो मेरे पापा यही बोला मेरे पापा ने कि इतना इजी होता तो हर कोई वहाँ पे होता, कुछ करना है, कुछ अलग है, तभी तू वहाँ पे है। तो फिर यही चीज़ें मैंने दिमाग में लेके, भाई मुझे कुछ करना है, और अभी मैंने ये ठानना है, ये मेरा ड्रीम है कुछ अलग करने का, तो मैं कुछ करके ही दिखाऊंगी। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग मतलब बोलते थे कि रेसलिंग में तो कुछ कर नहीं पाई, अब मिक्स मार्शल आर्ट में क्या करेगी, एक मतलब 16 सालों से एक गेम कर रही है, उसमें अभी तक मतलब इतना अचीव नहीं किया। तो वो चीज़ मैंने उस चीज़ को मतलब डिमोटिवेट ना होकर उस चीज़ को मैंने मोटिवेशन में लिया कि हाँ, मैं इनको अभी कुछ नहीं कहना, सिर्फ जब मैं मेडल लेके आऊँगी तब वो उनको अपना आप जवाब मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में मुझे सिंगापुर में काफ़ी मतलब वहाँ पे खान पीना बहुत डिफरेंट था, वहाँ पे सी फूड था, वहाँ पे इंग्लिश बोलने नहीं आती थी। तो कैसे मतलब स्टार्टिंग में बहुत सारी डिफ़िकल्टी आई, लेकिन धीरे धीरे मैंने वो मैनेज किया कि लाइफ में कुछ तो करना है, कुछ तो करके दिखाना है, तो कुछ करना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तो यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती रही। और फिर मेरे मतलब ज़िंदगी में एक और मतलब चैलेंजेस आया, वो था लॉकडाउन का टाइम। और उस टाइम पे मैं सिंगापुर में ही थी, अपनी फैमिली से दूर, एक कमरे में, ना ट्रेनिंग हो रही, कहाँ पे जाऊँ, क्योंकि अगर ट्रेनिंग होती है तो टाइम का पता नहीं लगता। आप सुबह ट्रेनिंग करते हैं, शाम को थके हारे आते हैं तो आप सो जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम पे। मतलब मैं रो भी नहीं सकती थी। मेरे पापा के डेली फ़ोन आते थे, ठीक है, मैं कहती थी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक बार भी उनको कुछ ऐसा इमोशनल हो गई कि नहीं मेरा मन नहीं लग रहा,
तो पापा कैसे भी करके मुझे वहाँ से ले जाते। तो उस टाइम पे मैंने अपने मन को कठोर किया और सोचा कि कैसे इस टाइम को मैं मैनेज कर सकती हूँ। तो मैं रात के 12-12 बजे तक मैंने वहाँ पे उठ के ट्रेनिंग करती थी, 1-2 घंटे, जो चीज़ मुझे नहीं आती थी। क्योंकि अगर रेसलिंग की कुछ बात होती तो मैं फैमिली से, बहनों से पूछ लेती टेक्निक वगैरह कुछ भी। तो मेरे लिए ये एक नया गेम था, तो मैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करूं, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देखकर उसकी ट्रेनिंग करती रही। मैं कोच के पास अपनी वीडियो बनाकर भेजती थी, कोच ये क्या मैं ये सही ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो कोच ने इसमें मेरी काफ़ी हेल्प की। तो मैंने अपनी स्ट्राइकिंग है उसको काफ़ी इम्प्रूव किया। और फिर लॉकडाउन के बाद मेरे बैक टू बैक मैच आए और बिल्कुल मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि हाँ, मेरी जो लॉकडाउन में जो मेहनत की थी वो रंग लाई। और मेरे पापा ने मतलब एक चीज़ बोलते हैं, एक मंत्र मतलब देते हैं कि अगर जो इस इंसान ने ये 3 चीज़ें धारण कर ली तो कोई भी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि वो अचीव नहीं कर सकता। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वो पापा बोलते थे, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, ये 3 चीज़ अगर किसी ने भी ठान ली तो लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि इंसान उसको पार नहीं कर सकता। दूरदृष्टि मतलब अपना जो फोकस है वो आसपास न रखें, अपना एक एम रखें, उसी पे रखें। कड़ी मेहनत मतलब मेहनत इतनी करते जाओ। और कड़ी पक्का इरादा ये होना चाहिए कि आप हार जाओ तो ये नहीं कि मन में उदासी करके आप बैठ गए, कुछ ऐसा। तो पक्का इरादा होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये करना है, कैसे भी करना है, चाहे मैं लाइफ में कितनी बार गिरूं, कितनी बार वो हो, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगी। क्योंकि विल पावर इज़ द सबसे इम्पोर्टेंट है, विल पावर। क्यों आज की जनरेशन में क्या है, आज की जनरेशन मतलब जो युवा मैं देखती हूँ, मतलब वो 2-3 साल में रिजल्ट्स आते हैं, जो कि क्योंकि मैंने भी रेसलिंग 15-16 साल की है, तो मुझे भी 9-10 साल में जाके मेरा पहला इंटरनेशनल मेडल लेकर आया था। तो लाइफ में कुछ भी मतलब इतना इजीली नहीं मिलता। आप मेहनत करते रहिए, जो हम कर सकते हैं वो है मेहनत और कभी ना गिव अप करना। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो ये मैटर नहीं रखता कि आपने कितनी बार ट्राई किया, मैटर लास्ट में ये रखता है कि आप कितनी बार गिरकर उठे हो और आपने क्या अचीव किया है। तो आप सब अपने प्रेजेंट में इतनी मेहनत करो कि आपका फ्यूचर इतना अच्छा हो जाए कि कल को आप मेरी जगह यहाँ पर खड़े हो। क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण से और एक छोटे से गांव से ही आई हूँ। तो मतलब मुझे अलग बनाया है तो सिर्फ मेरी मेहनत ने, और मुझे मोटिवेशन मिलती है आप सबके प्यार से, पूरे देश से। जो मुझे जब मैं देश का झंडा ऊंचा लेके जाती हूँ तो वो सब मेरा सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन है। तो आप सब इसी तरह प्यार करते रहें, और जो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार गिरोगे फिर दूसरी बार सक्सेस मिलेगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार गिरोगे, आप दोबारा भी गिर सकते हो, आप तीसरी बार भी गिर सकते हो, लेकिन जो चीज़ आप कर सकते हो वो है गिव अप। कभी ना गिव अप करना, आप करते रहो, एक दिन आप ज़रूर साइन करोगे। और आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटी हो गई हैं, सोशल मीडिया इतना हो गया कि पहले उस टाइम पे इतनी चीज़ें नहीं थी। तो हम सोशल मीडिया पर जिसकी चाहें ट्रेनिंग की वीडियो देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, लेकिन सुनने से कुछ भी नहीं होगा, उस पर अमल करो। जब आप उस पर अमल करोगे तो बिल्कुल आप ये नहीं, क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर मैं आज यहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, अगर कोई भी एक यहाँ से कुछ भी मतलब मोटिवेशन मिलती है और लाइफ में सक्सेस होता है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी।
तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। और बिल्कुल मैं, क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो हमारी एक चीज़ हमारी साथ देती थी, वो थी बारिश। क्योंकि उस टाइम पे न स्टेडियम होते थे, न जिम होती थी। पापा ने मतलब खेतों में ही ग्राउंड बना रखा था, घर पे ही अखाड़ा खोल रखा था। तो अभी तो गवर्नमेंट इतनी हेल्प कर रही है सभी चीज़ों में, सभी फील्ड में बहुत सारी चीज़ें आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन टेक्नोलॉजी भी कुछ नहीं करेगी अगर आप में डेडिकेशन नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है डेडिकेशन और हार्ड वर्क। मेरे भी आइडियल है, मैं भी देखती हूँ, मैं भी खबीब की वीडियो देखती हूँ, उनसे मैं सीखती हूँ कि ये कैसे है। क्योंकि वो आज तक मिक्स मार्शल आर्ट में कभी एक मैच भी नहीं आ रहे हैं। तो मैं यही देखती हूँ कि वह उसमें ऐसा क्या है कि वो, तो मैं भी उससे कुछ सीखती हूँ। मैं भी उसकी तरह ट्रेनिंग मतलब देखती हूँ कि कैसे ट्रेनिंग करता है, किस तरीके से करता है। तो एक बार मैंने एक उनका इंटरव्यू सुना था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तो उनको किसी ने पूछा था कि आप क्या मतलब आपसे अच्छे तो मतलब मेसी भी हैं, और एक दो फुटबॉलर का नाम लिया था। तो उन्होंने यही कहा था कि हाँ, कि किसी और के अपोनेंट से हो सकते हैं वो बेस्ट, लेकिन मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ। तो सबसे आके अपने आत्मशक्ति उसको ये रखो कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, मेरे से अच्छा कोई भी नहीं है। तो वो चीज़ आपको बहुत उच्च लेवल तक लेके जाएगी। तो मैं लास्ट में आप सभी से यही कहूँगी कि जो भी काम करें, जिस भी फील्ड में करें, पूरे तन मन धन से करें, मतलब पूरा हार्ड वर्क, डेडिकेशन। क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं है लाइफ में। गिरोगे उठो, फिर उठो, गिरो फिर उठो। क्योंकि हर चैलेंज आपको एक नई चुनौती देता है, आपको एक नई मतलब एक मजबूत बनाता है। तो यहीं पे मैं अपनी समाप्त करती हूँ। आप सबका धन्यवाद।